अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इनोवेटिव एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरफ से लेक्चर नंबर 3 क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो आपको दिया जाएगा आज। तो टॉपिक है हमारे पास पाकिस्तान मुसलमानान बरसगीर की जद्दोजहद का नतीजा। पहले जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर का नाम है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, जो हमें रिवाइज कर लेते हैं। जो पढ़ा था कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान, और उसके बाद था नज़रिया के अज्जाए तरकीबी, नज़रिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान मुसलमानान बरसगीर की जद्दोजहद का नतीजा, ठीक है जी। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ये जो पाकिस्तान की तख्लीक है ये एक मसलसल जिद्दोजहद और मेहनत का नतीजा। ये एक ही दिन नहीं जाएगा, महीनों से जो 2-4 महीने लगा ले, एफर्ट कर ली, या 1-2 बंदों ने एफर्ट कर ली तो ये हमें पाकिस्तान हासिल हो गया, बल्कि ये एक मसलसल मेहनत और कावश का नतीजा है कि हमें ये पाकिस्तान मिला है, ठीक है जी। तो बरसगीर पाक में मुसलमान सदियों से हुक्मरानी करते आ रहे हैं। बरसगीर पाक में मुसलमान सदियों से हुक्मरानी करते आ रहे हैं, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि ये हुक्मरानी करते आ रहे हैं, इन्हें किस तरह ज़ेर किया जाए, क्या किया जाए इन्हें, तो अंग्रेज क्या हुए, किस घर से जो आए, तजारत के घर से। अंग्रेज जो बरसगीर में, अंग्रेज बरसगीर में तजारत की घर से, ठीक है। जो उन्होंने बहाना तलाश किया कि मुसलमान इस इलाके पे कब्जा किया हुआ, उन्होंने अच्छी तरह वो डेवलप कर रहे हैं, तो अंग्रेज और तजारत के घर से बरसगीर में दाखिल हो गए, ठीक है। उन्होंने कोई बहाना तो तलाश करना था इनको ज़ेर करने का कि ये क्यों जो है ना तरक्की कर रहे हैं, क्यों आगे जा रहे हैं, तो ये ना हो कि यहाँ पे भी गलबा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहाना तलाश किया कि हम तजारत के घर से आपके इलाके में आ रहे हैं, आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो वो बरसगीर में दाखिल हो गए। उसके बाद क्या हुआ भाई, बरसगीर के अवाम के बामी इख्तलाफ से फ़ायदा उठाकर बरसगीर की जो अवाम थी, ज़ाहिर बात है जो इलाके में लोग रह रहे हैं कुछ ना कुछ इख्तलाफात ज़ाहिर होते हैं, तो वहाँ के लोगों के इख्तलाफात से उन्होंने फ़ायदा उठाया तो ख़ुद इक़्तिदार के अंदर घुसते चले गए। क्या हुआ, वहाँ पे जो नवाब सिराजुद्दौला थे, टीपू सुल्तान थे, उन्हें भी इन्होंने शिकस्त दी। किस वजह से? क्योंकि उनके साथ अपने उन्हें गद्दारी की, अपने साथ जो थे, अपने साथ उनकी जमात के साथ जो थे, मुसलमान भाई भी तो उनके साथ जो थे, उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो क्या किया, उन्हें भी शिकस्त दी अंग्रेज़ों ने, तो वो दोबारा फिर काबज़ हो गई। 1857 की जंग आज़ादी के बावजूद मुसलमान गुलामी की जंजीरें न तोड़ सके। क्या हुआ फिर नेक्स्ट 1857 की जंग लड़ी गई, उसमें भी मुसलमान जो है कामयाब ना हो सके, अंग्रेज और हिंदू कामयाब होते चले गए। कोई जो है ना खातिर हुआ, इन्हें फ़ायदा ना हुआ मुसलमानों को, फिर वो दबते चले गए। फिर क्या हुआ, 19वीं सदी आ गई। यह आपने पॉइंट याद करना, सर सैयद अहमद खान जो, ठीक है, इन्होंने तहरीक अलीगढ़ शुरू कर दी। 19वीं सदी के तकरीबन दूसरे निस्फ़ में सर सैयद अहमद खान ने एक तहरीक शुरू की, तहरीक अलीगढ़ के नाम से, जो मशहूर है। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग से एफर्ट करना शुरू कर दी। उन्होंने एक नज़रिया उनके जहन में जो था कि मुसलमानों के लिए अब इनका हल क्या है, अंग्रेज़ों को यहाँ से कैसे निकाला जाए, हिंदू के जो है एक तसल्लुत से कैसे बचा जाए। तो सर सैयद ने एक तहरीक शुरू कर दी, तहरीक अलीगढ़। तो तहरीक अलीगढ़ में इन्होंने किया क्या कि मुसलमानों के तालीम की तरफ राग़िब किया, साथ ही साथ मुसलमानों को माशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, सियासी लिहाज से इन्हें बिल्टअप किया। उनके जहनों में ये बावर करवाया कि हम ऐसी कौम के अलग रहेंगे तो ही हमारी फलाह है। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले कि तहरीक अलीगढ़ जो शुरू की, उसमें तालीमी लिहाज से मुसलमानों को ऊपर ले गए, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो निज़ाम था वो अंग्रेज़ी थी हर तरफ, हिंदू का एक अपना निज़ाम था। तो मुसलमान जो है उनके मुताबिक पूरे नहीं आ रहे थे। अगर वो अंग्रेज़ी सीखते हैं तो अंग्रेज़ों की तो ये कैसी थी कि हम जो है अंग्रेज़ी ज़बानी राज करें, इससे बिल्डअप करें, तो मुसलमान हमारे नीचे ही दबे रहे। लेकिन क्या सर सैयद अहमद खान ने ये जो तहरीक शुरू कर दी, सबसे पहले तालीमी खिदमत। आगे हम इनका पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि तालीमी खिदमत क्या क्या सर अंजाम दी, जो मदरसे वगैरह खोले, स्कूल खोले, जो कुछ भी इन्होंने किया। तो मुसलमान दूसरा माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से मुसलमानों को बिल्टअप किया, इन्हें ऊपर लेके गए, ताकि इनको ये शऊर बेदार किया कि हम कौन सी कौम है, हमारा असल मकसद क्या है, हमें ज़िंदगी हमें कैसे जीनी है, क्या करना है, ये सब कुछ है उन्होंने
बताया। ठीक है, फिर अगर 20वीं सदी का आगाज हुआ तो बरसगीर के मुसलमानों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से आबिया के नाम से एक सियासी जमात शुरू कर दी। 20वीं सदी का आगाज हुआ। 19वीं सदी के दूसरे निसफ में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों ने बरसगीर के लिए एक तहरीक शुरू की। तो क्या हुआ, आगे 20वीं सदी के शुरू में इन्होंने एक मुस्लिम लीग के मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात थी मुस्लिम लीग, ठीक है, उन्होंने एक मुस्लिम लीग के नाम से एक जमात का आगाज़ किया। कब शुरू किए? 20वीं सदी के आगाज। ठीक है, मुसलमानों ने 20वीं सदी के आगाज में कैसा मुस्लिम लीग एक जमात बनाई। जमात का क्या नाम था? मुस्लिम लीग। तो इसमें जो मुस्लिम लीग में फिर जो मुख्तलिफ रहनुमा भी हमारे साथ उनके साथ सर सैयद अहमद के साथ मिले, तो उन्होंने भरपूर कोशिशें की और इस जमात को एक भरपूर बनाया। आगे लेके गए। आगे क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायद आज़म जैसे जरी जहीन बेमिसाल रहनुमा। खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमें उस वक़्त जो क्या हमें पाकिस्तान के वक़्त जो रहनुमा मिले हैं, एक से बढ़कर एक अच्छा मिला। तो खुशकिस्मती थे कि मुस्लिम लीग को चलाने वाले रहनुमा जो थे वो कौन से थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने एक नडर, एक जर्री, बहादुर और दूरबीन जिसे कहते हैं कि पहले का सोच लेना कि ये जो काम मैंने करना है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ऐसे रहनुमाई ने मिले सर सैयद अहमद खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा शबली नुमानी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस मुस्लिम लीग को मजबूत से मजबूत तर बनाया, मुसलमानों को हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, उन्हें माशी तौर पे मजबूत किया, इल्मी मैदान में उन्हें आगे लेके गए, उर्दू ज़बान के लिए उन्होंने बेशुमार एफर्ट की ताकि मुसलमान तरक्की कर सकें। ये टॉपिक है मुसलमान बरसगीर की जद्दोजहद का नतीजा क्या? पाकिस्तान। हम ये पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के बनने में क्या क्या मुसलमानों ने एफर्ट की, कायदीन कौन कौन से थे, कौन कौन सी तहरीकें चलाई गई। ठीक है, तो फिर जाके ये पाकिस्तान बना। आगे जाके हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद में अवाम और उनके रहनुमाओं ने बड़ी कुर्बानी की। अवाम और उनके इसमें अवाम भी साथ शाना बशाना खड़ी थी। जो कायदीन जो रहनुमा कुछ कह रहे थे उसमें मिनवान वो बात मान रहे थे कि वाकई ये हमें ठीक कह रहे हैं, हमने ये बात माननी है, इस पर वो अमल करते थे। जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सर सैयद अहमद खान नौजवानों को, बूढ़ों बच्चों को जो कुछ भी कहते हैं, उन्होंने हर लिहाज से जो है अपने कायदीन का साथ दिया, दिन रात मेहनत की, तो फिर जाके ये पाकिस्तान हासिल हुआ। और मुख्तलिफ सूबों से जो है, ठीक है, पंजाब से ले लें, सिंध से ले लें, खैबर पख्तूनख्वा से ले लें, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सरदार औरंगज़ेब खान, पीर मामकी शरीफ और साहबजादा अब्दुल क़य्यूम नुमाया थे इस तारीख में। बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद खान और मीर सैराब अली शहीद। ये मीर सैराब अली शहीद वो हैं जिन्होंने एक अपने जमात तहरीक अलीगढ़ के लिए जो है ना तैयार की थी, और मुस्लिम लीग के लिए सर सैयद अहमद खान और कायद आज़म के साथ एक खुर्रों की जमात तैयार की थी। और इस जमात की क्यादत करते करते आपने इस पाकिस्तान के लिए, क्या में पाकिस्तान की जद्दोजहद में आपने शहादत भी हासिल की थी, इन्हें शहादत का रुतबा भी हासिल हुआ था। ठीक है जी। तो बरसगीर के मुसलमान अकबर ने गुज़िश्ता 200 सालों से कारहा नुमायाँ सर अंजाम दिए और बड़े मुश्किल हालात में अपने मकसद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो आगे जो इस जद्दोजहद के दौरान इस राह में अहम संग हाय मील है, दरज़ैर में हम इनका तफसीली जिक्र करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी तहरीकें चलेंगी, आपको बताया गया कौन कौन से एफर्ट किए गए मुसलमानों के लिए, कौन कौन सी जमातें बनाई गई, कौन कौन लोग शामिल थे, ये आपको बताया गया। तो आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थी तहरीक अलीगढ़। कौन सी? तहरीक तहरीक अलीगढ़ ये क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, 1857 की जंग जो आज़ादी लड़ी गई है उसमें नाकामी के बाद अंग्रेज़ जो है असल ज़िम्मेदार जंग का वो मुसलमानों को ठहरा रहे थे। और हिंदुस्तान भी ये जो जंग का अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी गई, वो ये कह रहे थे, अंग्रेज़ों को ये बावर करवा रहे थे कि छुप के एक दूसरे रास्ते थे कि आप पे ये जो जंग लड़ी गई है ये किसने की है? मुसलमानों ने लड़ी गई है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को इस बात का गुस्सा था, उनसे फिर जो ज़्यादतियाँ मुसलमानों के साथ वो कर सकते थे उन्होंने की है। जो कुछ भी मुसलमानों के
माशी लिहाज से, मशक्क़ती लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, हर लिहाज से उन्होंने मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचना था उस जंग के बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद असल जो ज़िम्मेदार मुसलमान ठहरे। हालांकि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ ही थे। जितना रोल मुसलमानों का था इतना हिंदू का भी था, लेकिन हिंदू ने एक अलग राह अख्तियार कर ली। अंग्रेज़ों को यह बावर लगाया कि ये असल ज़िम्मेदार है मुसलमान ही है। तो फिर क्या हुआ, तहरीक अलीगढ़। इसके नतीजे में पहला पॉइंट है जो निशाना बने अंग्रेज़ों का वो मुसलमान ही बने। तो उन्होंने पहला मुसलमानों को बेदरे कत्ल किया गया, उनकी जायदादें लूट लेंगे। अब आपने इस तहरीक अलीगढ़ जो जुल्म किए गए आपने एक पॉइंट नोट करने हैं, आपको तहरीक जो है ना ये तैयार भी हो जाएगा आसानी के साथ। जितने पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। मुसलमानों का बेदरे कत्ल किया गया, कत्ल, ठीक है नहीं, और जायदादें जब्त की गई। ये है इसका पहला पॉइंट। क्या क्या हुआ, मुसलमानों को बेदरे कत्ल किया गया और उनकी जायदादें जब्त कर ली गई। ठीक है, तहरीक अलीगढ़ के बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद मैंने आपको बताया कि जो असल ज़िम्मेदार है मुसलमान ठहरे हैं। उसके बाद मुसलमानों पे जो जुल्म किए गए उनमें पहला क्या हुआ, बेदरे कत्ल और जायदादों को जब्त किया गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया गया। मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया गया। तीसरा कौन सा है, तालीमी दरवाजे उन पे बंद कर दिए गए। तालीमी दरवाजे बंद किए गए। तालीमी लिहाज से मुसलमानों को हर जो भी उनके मदरसे थे, जो भी स्कूल थे, उन पे पाबंदी लगा दी गई। मुसलमानों पे अगर ये करेंगे तो उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी, जैसे जैसे भी उनसे हो सकता था। मसाजिद और मदरसों को बंद कर दिया गया। जाहिर बात इबादत गाहें हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि मुसलमानों को इनकी मसाजिद और मदरसों और पाबंदी लगा दी गई। ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब पांचवा कौन सा रहा, मुसलमान एक तबाह हाल कौम बना दी गई। मुसलमानों को एक तबाह हाल कौम, जो वो कौम जिसका हसद जो है दुनिया सारी में इनके लोग देख के एक तौबा करें कि इनके साथ हो क्या रहा था। मुसलमान एक तबाह हाल कौम बन गई। तो ये था, आपको पॉइंट का नाम बताया, तहरीक अलीगढ़ 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज जो है मुसलमानों को असल ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। तो इसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने जो मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई वो कौन थी, बेदरे मुसलमानों का कत्ल और जायदादें जब्त कर दी गई। मुसलमानों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनके जो भी असासाजात थे वो मुंजमद कर लिए गए। तालीमी दरवाजे बंद कर दिए गए, मसाजिद और मदरसों पर पाबंदी। पांचवा पॉइंट है हमारे पास, एक तबाह कौन जो है कौम बन के मुसलमान एक इबरत का निशान बन के रह गए थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज कुछ राइटर थे उन्होंने मुसलमान कौम के बारे में उस टाइम क्या लिखा था। जब तहरीक अलीगढ़ के बारे में उन्होंने विलियम हिंटर पहले नंबर पे, विलियम हिंटर, ठीक है। अंग्रेज जो भी राइटर्स थे उन्होंने, मुसन्निफीन ने जो है तहरीक अलीगढ़ के बारे में विलियम हिंटर ने लिखा है कि मुसलमान होना जुर्म करार पाया, मुसलमानों की जायदादें और जागीरें हिंदू और सिखों में तकसीम कर देंगे। आप ये देखने अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के, ये बात कहना आसान है लेकिन है बहुत मुश्किल है कि हर लिहाज से उन्होंने दुख उठाए। ठीक है, मुसलमानों को क्या हुआ, मुसलमान होना एक जुर्म करार, बहुत बड़ा जुर्म करार पाया गया। जैसे कातिल नहीं होता, कातिल है जो वो बहुत बड़ा जुर्म करता है, उससे सर गलती होती है तो बहुत बड़ा जुर्म होता है। इसी तरह मुसलमान होना भी जुर्म करार पाया गया। तो उनकी जायदादें जो भी हैं वो जब्त कर लेंगे हर लिहाज से। ठीक है, किसी भी फील्ड में वो तरक्की नहीं कर सकते थे। दूसरा, लॉर्ड रॉबर्ट, ये भी एक अंग्रेज मुसलमान था। इसने ये लिखा है कि मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ
मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर तरफ लाशों के अंबार लगे हुए थे। यह नोट कर लें कि लॉर्ड रॉबर्ट इसने क्या कहा था कि मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ तो हर तरफ लाशों के अंबार लगे हुए थे। वो लाशें अंग्रेज़ों या हिंदू की नहीं थी, वो सिर्फ मुसलमानों की थी। तो मारा किस वजह से गया था कि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहे। ठीक है, तो आगे है जी बासोर्थ स्मिथ। बासोर्थ स्मिथ ठीक है, इसने भी ये कहा है कि अंग्रेज फौजी शिकारी कुत्तों की तरह घूम रहे थे। तो ये मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो एक घर से निकल के लोगों को मार के दूसरे घर में दाखिल हो रहे हैं। जैसे शिकारी कुत्ते नहीं आके शिकार के जपने के लिए तलाश कर इधर उधर भाग रहे होते हैं, जो भी आए बराबर मार रहे होते हैं। इसी तरह अंग्रेज फौजी जो हैं शिकारी कुत्तों की तरह वो गलियों में घूम रहे हैं, एक घर से निकल के वो दूसरे घर में इंटर हो रहे हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं। फिर सर सैयद अहमद खान, ये जो मुसलमानों के रहनुमा थे, अहमद खान, इन्होंने भी ये लिखा कि तंग आके मुसलमानों के हालत जार पे कि इन्होंने ये लिखा कि मैंने तो ये देखा है कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने उतरते वक्त एक मुसलमान के घर में ढूंढा हो। कि क्या उन्होंने तंग आके ये जैसे कहते हैं कि नाउमीद सा हो कि उन्होंने ये कहा कि आसमान से जो भी बला आ रही है वो मुसलमान पे ही आके गिरी है, मुसलमान कर, बाकी हिंदू हैं अंग्रेज़ हैं कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, जो भी मुसीबत आ रही है इन मुसलमानों के लिए आ रही है। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक आज का। क्या क्या था लेक्चर नंबर 3 में पाकिस्तान मुसलमाना बरसीर की जद्दोजहद का नतीजा कि बरसीर के मुसलमानों ने क्या क्या एफर्ट किए ये आपको बताया। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया 19वीं सदी के दूसरे हाफ में जो तहरीक शुरू की तहरीक अलीगढ़, उसके बाद 20वीं सदी में मुस्लिम लीग के क़याम का इजलास किया गया। मुख्तलिफ सूबों से कायदीन मुसलमान कायदीन उनके साथ शामिल हुए, कुर्बानियाँ दी। उसके बाद तहरीक अलीगढ़ में हमने ये पढ़ा कि अंग्रेज़ जो है मुसलमानों को असल जिम्मेदार ठहरा रहे थे जंग का। हिंदू है उन्होंने भी गैम करके अंग्रेज़ों को ये बात कराया कि ये मुसलमान ही आपकी मुखालफत करते थे। उन्होंने क्या किया, जो जो जुल्म उन पे किए, तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जायदादें जब्त कर दी गई, जो कारोबार उन पे बंद कर दिया गया, हर मैदान में उन्हें पीछे कर दिया गया। फिर क्या अंग्रेज जो मुसन्निफीन थे उन्होंने ये जो कुछ भी लिखा कि हमने ये देखा कि मुसलमान हमें जुर्म करार पाया गया, उनकी जायदादें उनकी मलकियतें जब्त की गई। लॉर्ड रॉबर्ट ने भी ये कहा कि अंग्रेज़ जो हैं हर तरफ, मैंने ये देखा दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर हुआ मुसलमानों पे जुल्म ऐसे करें, हर तरफ लाशों के अंबार है। बासोर्थ स्मिथ इसने भी ये कहा है कि अंग्रेज फौजी शिकारी कुत्तों की तरह गलियों में घूम रहे होते हैं, वो एक घर से निकल के दूसरे घर में दाखिल हो रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। सर सैयद अहमद खान ने क्या लिखा है कि आसमान से कोई ऐसी बला मैंने उतरते नहीं देखा जिसने उतरते हुए मुसलमान का घर ना देखा हो। तो आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा इतना ही होगा। टॉपिक 2 है आपको बताया गया है। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं एडिशनल, विलियम हिंटर के मुताबिक तहरीक अलीगढ़ के बारे में उसने क्या कहा, लॉर्ड रॉबर्ट, बासोर्थ स्मिथ, सर सैयद अहमद खान, और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में लाया गया, उसके कायदीन कौन कौन से थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ एडिशनल भी बन रहे हैं। ठीक है, अभी तहरीक अलीगढ़ के शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से बनेगा, तहरीक अलीगढ़ के नतीजे में मुसलमानों पे जो जो पाबंदियाँ लगाई गई वो क्या थी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करना है। ठीक है भी, तो ये आपने तैयार करना। तो नेक्स्ट जो है हम आपको बताएंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।